हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये अम्ब्रेला प्लाजो रेडी करेंगे। ये अस्तर वाला अम्ब्रेला प्लाजो है। तो इस वीडियो में हम इस प्लाजो की कटिंग और सिलाई करेंगे। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर किए हैं प्लाजो बनाने की। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे कपड़ा लिए हैं 3.5 मीटर। जो हमारा कपड़ा रहेगा 3.5 मीटर रहेगा। अगर आपका ज़्यादा अर्ज वाला कपड़ा है तो आप 3 मीटर भी ले सकते हैं। 3 मीटर से कम आपको नहीं लेना है अगर आपकी साइज मीडियम है तो। और इसके लिए अस्तर 2.5 मीटर लिए हैं। तो इसमें से हम अपना अम्ब्रेला प्लाजो रेडी करेंगे। तो पहले हम अपना नाप देख लेते हैं किस नाप से हमें अपने प्लाजो को रेडी करना है। तो ये रहा हमारा नाप। इसमें लंबाई 36 इंच है, हिप 34 है, कमर 30 इंच है। तो जब हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करेंगे तो कमर के नाप की ज़रूरत नहीं है, उसमें जब इलास्टिक पड़ेगा उसके लिए ये नाप लेना होता है। बाकी हिप और लंबाई के नाप से हम अपना प्लाजो कटिंग करेंगे। तो पहले कटिंग होगी अस्तर के ऊपर। अस्तर को हम ले लिए हैं, इसको खोल करके 2 फोल्ड में रखेंगे। 2 बार इसको फोल्ड करेंगे और उल्टी साइड से इसको फोल्ड करना है, सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा साइन वाला है। जो मेन कपड़ा है वो हल्का है, इसीलिए उसमें शार्टन के फैब्रिक आपको यूज करने हैं। तो कपड़े को डबल फोल्ड में रखे हैं, फोल्डेड साइड की तरफ से इस तरह से उठाएंगे, इसका ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से शेप दे दिए हैं ट्रायंगल का। अब इसको अच्छे से जमा लेंगे। याद रखना है जो बंद भाग है उसी को पकड़ करके उठाना है, इसमें कोई भी क्रीज ना रहे। आपको हाथ से अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे हमें अपने हिप का जो भी साइज है, जिस साइज से हम अपना ये प्लाजो रेडी करेंगे उसका नाप लिखेंगे। तो ये 34 इंच की हम रेडी करेंगे। तो फिक्स 34 इंच है, उसमें 4 इंच प्लस करेंगे तो 38 इंच होगा। 4 इंच जोड़ने के बाद 38 इंच हुआ। 38 को हम 4 से भाग देंगे, इसलिए कि कपड़े को 4 फोल्ड में रखे हैं। तो 38 का चौथा भाग 9.5 इंच निकला। जब इसको 4 से भाग दिए तो 9.5 इंच आया है। इसी तरह से आपका जो भी साइज है उसमें 4 इंच जोड़ना है। 4 इंच जोड़ने के बाद जितना भी आपका आएगा उसको 4 से भाग देना है। तो जितना हमको भाग में निकलेगा उतना ही कमर के लिए निशान लगाना है। तो हम अब 9.5 इंच कमर लेंगे इसकी। तो यहाँ से इंची टेप को इस तरह रखेंगे, जहाँ पे भी 9.5 इंच सेट होगा वहीं पे एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमारा 9.5 इंच मिल रहा है। अब इसको ऊपर तक चेक करेंगे तो ये 13 इंच आ रहा है। कॉर्नर पे बिल्कुल रखे इंची टेप को तो 13 इंच आया। देखिए इस तरह से। तो पूरी लंबाई में हमको 13 इंच पे निशान लगाना है। इंची टेप बिल्कुल कॉर्नर पे ही रहेगा और पूरी गोलाई में इस तरह से 13 इंच पे निशान लगा करके इसको अच्छे से शेप दे देंगे, एक गोलाई दे देंगे, मतलब सभी निशानों को जोड़ लेंगे यहाँ पे। अब इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो ये प्लाजो हमारे 36 इंच लंबाई का रहेगा, लेकिन 1 इंच ऊपर से इसमें इलास्टिक जो हम अटैच करेंगे तो बेल्ट आएगी, तो उसके लिए 1 इंच छोड़ दिए हैं और 36 इंच पे निशान लगाएंगे। ये अस्तर है तो अस्तर को हम छोटा ही रखेंगे। तो 36 इंच पे निशान लगाएं, इसमें से भी 1 इंच कम करेंगे, 35 इंच पे निशान लगा दिए। 3 से 4 इंच तक हमें इसको छोटा रखना है। तो टोटल अब चेक कर रहे हैं तो यहाँ से 34 इंच मिल रहा है। जहाँ पे हम कमर की गोलाई का निशान लगाए हैं वहाँ से 34 इंच आ रहा है जो हम ये निशान लिए हैं। तो देखिए इस तरह से पूरी गोलाई में 34 इंच पे निशान लगाना है। आपकी जो भी साइज है आपको इसी तरह से निशान लगाना है। अस्तर पे कटिंग करेंगे तो अस्तर को 2 से 3 इंच कम करके ही कट करना है। तो लंबाई का निशान लगा दी। अब क्रोच एरिया का निशान लगाना है। तो क्रोच एरिया के लिए भी हिप का चौथाई करना है। जैसे कि इसमें चौथा भाग 9.5 इंच निकला है, तो इंच टेप को 1 इंच ऊपर छोड़ दिए हैं जो बेल्ट आएगा उसके लिए। इसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे, कम से कम आपको 2 इंच तो प्लस करना ही है। तो यहाँ पे हम 11.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं, 1.5 इंच अंदर आकर के इस तरह से मिला दिए। अब इसमें गोलाई दे देंगे। तो आपको इसी तरह से क्रोच एरिया में निशान लगाना है। देखिए कमर के पास बिल्कुल किनारे पे हम ये लाइन बनाए हैं और नीचे से 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। इसमें हम मियानी नहीं लगाएंगे। जहाँ पे आसन की गोलाई दिए हैं यहाँ पे चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती है, तो ये ऐसे ही काफ़ी कंफर्टेबल होता है।
अब जो निशान लगाए हैं इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। ये ऊपर वाला पार्ट हमारा छोटा है, इसमें 2 कलियां आएंगी। नीचे वाले पार्ट में लंबाई पूरी है, लेकिन यहाँ पे हमें कली अटैच करना होगा 2 पार्ट में। तो अब नीचे का जो घेर है इसको भी कट कर लेंगे और जो साइड से बचा हुआ कपड़ा है उसी की कली निकाल लेंगे। अब इसको साइड में करेंगे और अब लेंगे अपने मेन कपड़े को। तो यहाँ पे हम आपको बिना ज्वाइंट का घेर निकालना बताएंगे। कपड़े को सिंगल करके रखे हैं, उसके ऊपर अस्तर को भी खोल करके सिंगल में ही रखे हैं। अब इंची टेप को बिल्कुल कॉर्नर पे रखेंगे और यहाँ से मेन कपड़े को फुल लंबाई में लेना है। जितनी भी लंबाई है 1 इंच उसमें प्लस करेंगे, नीचे से पिको करेंगे उसके लिए। तो ये 36 इंच रेडी हमारी लंबाई है प्लाजो की, तो 37 इंच पे हम निशान लगाए हैं और पूरे गोलाई में इसी तरह 37 इंच पे निशान लगा करके शेप दे दिए हैं। अब सेम निशान के ऊपर से हमें कटिंग करना है। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको मेन कपड़े को 1 इंच बढ़ा करके ही कट करना है। तो देखिए इस साइड में हमारा कपड़ा जो अस्तर का है कम है, यहाँ पे कली आएगी, तो हम अपने अस्तर के अकॉर्डिंग इसको नहीं कट किए हैं। इसके कमर के पास इंची टेप को रख करके और अपनी फुल लंबाई लिए हैं। तो इसी तरह से आपको भी करना है। अब जो भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे। तो कमर की भी कटिंग कर लिए हैं और चारों तरफ से जो भी इसका बढ़ता हुआ फैब्रिक है उसको कट कर लिए हैं। अब दूसरे पैर का निकालने के लिए फिर से हम कपड़े को सिंगल ही रखे हैं, उसके ऊपर अस्तर को रखे हैं और यहाँ भी हम सेम उसी तरह से अपनी लंबाई का निशान, अस्तर से हमें नहीं चेक करना है। कमर के पास इंची टेप को रखेंगे, जो भी हमारी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और एक निशान लगाएंगे। तो पूरे घेर में हम इसी तरह से निशान लगाए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्लाजो में जोड़ ना आए तो आपको इसी तरह से एक एक पैर का निकालना होगा और ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है। अगर आप जिस तरह से अस्तर की हम कटिंग किए हैं वैसे ही करेंगे तो उसमें तो ज्वाइंट आएगा ही। अस्तर का अर्ज कम था, बड़े अर्ज में अगर कपड़ा ले रहे हैं तो उसमें जोड़ नहीं आएगा, लेकिन ऐसे जो नॉर्मल आते हैं मार्केट में कपड़े उनमें तो ज्वाइंट आता ही है। कंपलसरी है कि उसमें आपको कली अटैच करनी ही होगी। तो इस तरह से हम दोनों पैर का मेन कपड़े के ऊपर भी कटिंग कर लिए हैं और इसमें बहुत अच्छा घेर भी आता है। अब इसकी सिलाई करेंगे तो सबसे पहले हम अस्तर के लिए कली की कटिंग किए हैं, बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह से हमारा एक साइड में लंबाई है उसी तरह से दूसरे साइड की लंबाई भी हमें पूरी करनी है। तो अब कली को ज्वाइंट करने के लिए अस्तर को रखेंगे सीधा करके और कली को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। देखिए जो आसन वाला साइड है वहाँ पे लंबाई ज़्यादा कम है, तो उसी के हिसाब से हम कली की कटिंग किए हैं। आधा इंच मार्जिन लेते हुए कली को ज्वाइंट करेंगे। कपड़ा हमारा सीधा है और कली इसके ऊपर उल्टा करके रखे हैं। तो इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कली को ज्वाइंट कर लेंगे और कली की जब कटिंग करते हैं थोड़ा सा बढ़ा करके ही कट करते हैं, ज्वाइंट में छोटा बड़ा ना हो। अब मार्जिन को कली वाली साइड कर दिए हैं। यहाँ पे हम पॉइंट की एक सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा अस्तर का जो मार्जिन है कली का वो नीचे साइड रहेगा, कली का मार्जिन नीचे साइड ही रहेगा। अब यहाँ से इसको बराबर कर देंगे, लेवल में कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसकी भी लंबाई पूरी हो गई है। अब इसका नीचे का घेर हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए आसन वाले साइड से नीचे की तरफ ही हमारा घेर है, आपको ये ध्यान रखना है और उल्टी साइड से हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम 1.5 इंच कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं। तो इसी तरह से पूरे गोलाई में हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने में थोड़े से क्रीच आएंगे, लेकिन ये अस्तर है तो इसीलिए इसको सिंपली फोल्ड कर लेंगे। और जो मेन कपड़ा है जो घेर की कटिंग किए हैं उसमें तो पिको ही लगाना है, सिलाई नहीं लगेगी। अगर आप किसी भी तरह से उसमें सिलाई भी लगा दे रहे हैं तो उसका लुक उतना अच्छा नहीं आता है। अम्ब्रेला में हमेशा पिको ही करना है। तो अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। 1.5 इंच हम कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं, 1.25 इंच एक बार फोल्ड किए और 1.25 इंच उसके दोबारा से फोल्ड किए। जब अंदर पलटे तो 1.25 इंच 1.5 इंच हुआ। इस तरह से हमारा मार्जिन में 1.5 इंच गया है। तो पूरे घेर की हम इस तरह से नीचे से सिलाई लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर मेन कपड़े को रखेंगे। अस्तर को सीधा कर लिए हैं, सीधा करके ही मेन कपड़े को रखेंगे और दोनों का कमर ज्वाइंट करेंगे। मेन कपड़े को अस्तर को
यहाँ से पकड़ करके कमर की सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल दोनों पार्ट को बराबर रखना है। यहाँ पे ये सिलाई लगा करके दोनों को एक साथ अटैच कर लेंगे और आसन में भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है, जिससे दोनों पार्ट हमारे बराबर रहें, कहीं पे छूटेगा नहीं। तो देखिए इसी तरह से हम आसन में भी सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह से आसन में भी हम सिलाई लगा लेंगे, मेन कपड़े को और अस्तर को एक साथ जोड़ने के लिए। एक साइड में हम आसन पे ये सिलाई लगा लिए हैं, सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड में भी ये सिलाई लगा करके हमें रेडी करना है। तो ये एक पैर का भी हम रेडी कर रहे हैं, जो दूसरे पैर का है सेम इसी तरह से उसको भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों पैर का तैयार हो चुका है। अब दोनों का क्रॉच लेंथ हमें जोड़नी है, जो इसकी आसन की सिलाई है उसे लगानी है। नीचे से घेर हम अस्तर पे फोल्ड कर दिए हैं, मेन कपड़े के ऊपर पिको करेंगे। तो एक पार्ट को सीधा करके रखे हैं, उसके ऊपर दूसरे वाले पार्ट को उल्टा करके रखेंगे और आसन की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आधा इंच जितना कपड़ा हम दबाते हुए सिलाई लगाएंगे आसन में। तो देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए सिलाई हम लगा करके एंड तक कर लेंगे। तो इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे और छोटे छोटे से कट लगाएंगे। इसमें गोलाई है तो ऊपर साइड से देखिए इस तरह से खिंचाव नहीं आएगा, फिनिशिंग के साथ ये हमारा रेडी होगा। अब दूसरे वाले साइड का आसन भी इसी तरह से सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। आसन में आपको ध्यान रखना है कि सिलाई को 2 बार लगानी है और सिलाई को लॉक करनी है। तो इसी तरह से हम अपने आसन की सिलाई लगा ली। अब कमर में हमें बेल्ट अटैच करना है, जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो एक पट्टी लिए हैं, इसकी चौड़ाई है 4 इंच, इसकी चौड़ाई हम 4 इंच लिए हैं, लंबाई कमर से 1 इंच बड़ा है। अब मेन कपड़ा जो है उसको भी रखेंगे इसके साथ में और दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए दोनों कपड़ों को हम ज्वाइंट कर लिए, एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसकी छटाई कर दिए हैं। अब इसको अपने प्लाजो के कमर में अटैच करना है। तो कमर में अटैच करने के लिए हम प्लाजो को उल्टा करके रखे हैं और उसके ऊपर हम पट्टी को भी उल्टा करके रखे हैं। जब इसको पलटी करेंगे तो सीधी साइड चला जाएगा। तो एक आसन से हम ये सिलाई स्टार्ट करेंगे आधा इंच मार्जिन लेते हुए और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कोई भी कपड़ा हमारा दबे नहीं, बिल्कुल आपको सफाई से ये काम करना है। तो इसी तरह से पूरी कमर में हम ये सिलाई लगा लेंगे, एंड तक सिलाई लगाएंगे। 1 इंच पहले ही हम सिलाई को रोक देंगे। तो देखिए 1 इंच पहले हम रोक दिए। अब यहाँ पे दोनों साइड से आधा आधा इंच कपड़े को बढ़ा करके रखना है, उसको सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। इस पर 2 बार सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये सिलाई लगा ली। अब जो 1 इंच पहले रोके थे और 1 इंच दूसरे साइड का, इसको भी लॉक कर दिए हैं। अब यहाँ हम इलास्टिक ले लिए हैं 1 इंच चौड़ी और कमर से 4 इंच कम, जो भी आपके कमर की साइज है उससे 4 इंच कम इलास्टिक को लेना है। तो ये हमारी इलास्टिक है 26 इंच की, कमर इसमें 30 इंच है। तो अपने कमर से आपको 4 इंच कम करके इलास्टिक को लेना है। इलास्टिक में सिलाई लगाएंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखे हैं। सिलाई को यहाँ 4 से 5 बार लगा करके अच्छे से ज्वाइंट कर लिए। अब अपने सलवार के बेल्ट में इस तरह डालेंगे, यानी कि जो हमारा अम्ब्रेला प्लाजो है उसमें इस तरह रखे हैं और सिलाई लगाएंगे। तो ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं इलास्टिक के किनारे से लगा रहे हैं, इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल उसके बगल से हम ये सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह से पूरे कमर में हमें सिलाई लगानी है। इलास्टिक थोड़ी छोटी पड़ेगी तो खींच खींच कर हम ये सिलाई लगाएंगे। देखिए कमर के साइज हमारा 30 इंच है और उसमें से भी हम 4 इंच कम किए हैं और जो ये हमारा प्लाजो है ये कटिंग किए हैं हिप के साइज से, उसमें 4 इंच प्लस करके। तो इलास्टिक तो कम होनी ही है, लेकिन इसको खींच खींच करके हम अटैच करेंगे। इलास्टिक फैलती भी तो है। तो इसी तरह हम पूरी कमर में इलास्टिक को लगा लिए हैं, इसके मार्जिन को चारों तरफ बिल्कुल बराबर कर लिए हैं। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल बीच में सिलाई लगाएंगे और सिलाई बड़े रहेगी, जैसे कि 5 नंबर की सिलाई रहेगी। ये सिलाई लगाने से इलास्टिक हमारी मुड़ेगी नहीं। तो आपको ये सेंटर की सिलाई ज़रूर लगानी है। तो पूरे इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लिए हैं, हमारी कमर में इलास्टिक लग करके रेडी हो चुका है। अब इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद
आसन की सिलाई लगानी है। दोनों साइड का हमें क्रोच एरिया जोड़ना है एक दूसरे के साथ में। तो बिल्कुल सेंटर में हम इसको रखेंगे और यहाँ से 2-2 इंच तक हमें चारों पार्ट को जोड़ना है। 2 मेन कपड़े हो जाएंगे और 2 अस्तर, तो चारों को 2 इंच के जितना हम ज्वाइन करेंगे। उसके बाद से नीचे जब आएंगे तो अलग अलग कर देंगे। जो मेन कपड़ा रहेगा उसको अलग से सिलाई लगाएंगे और अस्तर में अलग से लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से जो मेन कपड़े का घेर है वो अलग से फ्लेयर दिखेगा और अस्तर में तो कम ही घेर कट किए हैं, कम ही होता है, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सिलाई हम जब लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है और देखने में इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। इसी तरह से हम दूसरे वाले साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो 2 इंच तक हम चारों पार्ट को साथ में ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद से इसको अलग अलग कर देंगे। देखिए अब मेन कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं और जब ये सिलाई लग जाएगी तो अब सिंगल अस्तर के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। मेन कपड़े को अंदर कर दिए हैं, अब सिर्फ अस्तर के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। इसमें मेन कपड़ा नहीं दबना चाहिए। तो इसी तरह से हम ये सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा अम्ब्रेला प्लाजो रेडी हो चुका है। इसके घेर में पीको भी लगा लिए हैं। तो बहुत बड़े घेर का हमारा ये अम्ब्रेला प्लाजो रेडी हुआ है। बिना ज्वाइंट का अम्ब्रेला प्लाजो किस तरह से बनाएं हम बहुत अच्छे से आपको बताए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम पेप्लून कुर्ती बनाएंगे, तो इसका लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।